नमस्कार। आज बात करेंगे बड़बोले और बदजुबान मंत्री की। आप सभी को मालूम है देश किस नाजुक स्थिति से गुजरा था कुछ दिन पहले ही। धोखेबाज पाकिस्तान अगर कोई हरकत करता वो तो समझ में आता है, पर हमारे ही देश की सरकार का बदजुबान मंत्री विजय शाह जब ऐसी हरकत करता है तो जनता का दिल तो दुखता है। उनका यह विवादित बयान देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और बने भी क्यों नहीं। उन्होंने देश की बेटी और जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन जो बता दिया, और इस वीडियो में क्या क्या नहीं बोले हैं वो आप सभी को मालूम है। एक बार फिर से वो वीडियो सुन लेते हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अब देश की जनता पूछना चाह रही है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे बदजुबान मंत्री को क्यों झेल रही है। ऐसी क्या उसकी मजबूरी है जो उसके घर का रास्ता नहीं दिखा पा रही उसे। देश की बेटी की शान में यह गुस्ताखी न केवल उसका निजी अपमान है बल्कि यह पूरी मातृशक्ति का भी अपमान है। इसी कारण देश में मंत्री शाह की निंदा हो रही है, उन्हें लताड़ा जा रहा है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। पर बेशर्मी देखो, इस्तीफा तक नहीं दे रहे वो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अड़ी हुई है विजय शाह के इस्तीफे के लिए। प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार तो राजभवन पर धरना देकर बैठे हैं। कह रहे हैं जब तक शाह का इस्तीफा नहीं तब तक धरने से नहीं हटूंगा। वे कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी ही नहीं, देश की आन बान शान है, जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चका दी, देश की रक्षा में अपने प्राणों की चिंता नहीं की। ऐसी महान देशभक्त बेटी के लिए मंत्री शाह के गलत बोल उन्हें शोभा नहीं देते। भाजपा कब ऐसे मंत्री से इस्तीफा लेगी? कांग्रेस ने आवाज उठाते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी सवाल पूछा है। आज इंदौर में निकलने वाली तिरंगा यात्रा के दौरान भी कांग्रेस ये मुद्दा उठाएगी, मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग भी करेगी। शहर कांग्रेस इंदौर के विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी कह रहे हैं सभी यात्रा में शामिल होकर भाजपा सरकार से पूछे मंत्री शाह का इस्तीफा कब होगा। इंदौर कांग्रेस ने एक पत्र जारी कर सवाल भी उठाया है, क्यों इस्तीफा लेने में इतनी देर की जा रही है। शाह का इस्तीफा न लेने से ऐसा लगता है भाजपा खुद ऐसे मंत्री को बचाने की उधेड़ बूंद में लगी हुई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है भाजपा सोच रही है कैसे भी कर मामला धीरे से टाइम फेस हो जाए। इस समय भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है। एक तरफ भाजपा देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है, लेकिन सेना का अपमान करने वाले मंत्री का इस्तीफा लेने में पसीना आ रहा है। आइए सुनते हैं भाजपा सरकार के मुखिया ने इस बारे में क्या कहा। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है, और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। मध्य प्रदेश के बड़बोले बदजुबान मंत्री शाह को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं विजय शाह का आर्मी अफसर को लेकर दिया गया बयान निंदनीय है। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। ये प्रदर्शन कांति तिवारी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पलवंडी इलाके में किया। मंत्री विजय शाह के कटआउट के आगे कपड़े की जुबान लगाकर उसे फिनाइल से साफ किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग भी की है। क्रांति तिवारी ने कहा, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कई बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा के इस मंत्री शाह ने संबोधन में कई बार ऐसे अपमानजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे लगता है उनके दिमाग में गंदगी का भंडार भरा है, जो गुस्से, जोश और आक्रोश में बाहर आ जाता है। मंत्री की ओर से आर्मी अफसर को दिया गया बयान घोर निंदनीय है। तिवारी ने कहा, भाजपा एक तरफ से तो आर्मी के सम्मान में जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाल रही है, और ताज्जुब तब होता है जब देश के इतने संवेदनशील मामले में पुलिस प्रशासन ने भी
सही तरीके से कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट को दखल देना पड़ा। हाई कोर्ट को पुलिस की मंशा पर शक हो गया। हाई कोर्ट को कहना पड़ा निगरानी जरूरी है, नहीं तो पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने कहा हम जांच एजेंसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना मामले में निगरानी रखेंगे। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री शाह को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा मंत्री पद की मर्यादा होती है, आप में बोलने से पहले सोचा क्यों नहीं। मंत्री शाह जब इतने बदजुबान हो चुके हैं और इसके पहले भी कई बार बोल चुके हैं, वो इस तरह के बयान दे चुके हैं। आपको बता दें इतना सब होने के बाद भी प्रदेश का यह बदजुबान बड़बोला नेता प्रदेश भाजपा सरकार का मंत्री विजय शाह इस्तीफा नहीं दे रहा है। अपने बचाव में उसने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली है। देखते हैं फैसले के बाद क्या होता है, मंत्री शाह इस्तीफा देते हैं या नहीं। बने रहे राजीव टाइम्स के साथ और इस तरह की खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।